प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल, ख़ास तौर पर आइनी माशी और अदालती बहरान। इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं और लड़ाई है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मफाहमत कैसे होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की दूसरी जमातें मिलकर सड़कों पर आने को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा है कि मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा, अवाम साथ दे, सड़कों पर निकले। माहौल ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई इतना साजगार नहीं है। माशी तौर पे हम पहले ही दलदल में फंसे हुए हैं, कर्जे हमारे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, और इसी माहौल में अब अगर अपोजिशन जमातें सड़कों पे आ गई तो मामलात कैसे कंट्रोल होंगे। इस पर हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया अभी मोहम्मद शबीर कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब स्टूडियो में हमारे साथ उस्मा कामरान मौजूद है, पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। किस तरह देखते हैं इस वक्त जो माहौल है, ख़ास तौर पे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के हुकूमत जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ है। आप को तो सबसे ही शिकवे हैं और आप सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है आपके ऊपर जुल्म और सितम हुए भी हैं। अब आप सड़कों पे भी आने को तैयार है। आप समझते हैं कि कोई बातचीत डायलॉग की तरफ मामला जाएंगे या अब दमादम मस्कर अंदर ही होगा? अस्सलाम वालेकुम। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, शब्बीर कुरैशी साहब आपसे। देखें, मतलब ये कि पाकिस्तान की सूरत तो इस कदर खराब है कि इन लोगों ने अपने जो है वो आ, जो IMF से और इंटरनेशनल मार्केट से जो फंड लेना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से उन्होंने पहले पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। लेकिन अभी से तो अभी जो इंटरनेशनल, शायद आपको मालूम होगा, इंटरनेशनल जो 90 फंड जो कर्ज की जो पहले किस्त हासिल करना चाह रहे हैं, 6 अरब के लिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान को गंभीर रख दिया है। और गैस की कीमत 350 MM यूनिट बढ़ने का चांस है। और जैसे बिजली की भी इन्होंने बढ़ा दी है, बिजली के यूनिट भी बढ़ा रहे हैं और पेट्रोल भी। अरे ये सारा जो बटन आ रहा है आवाम पर आ रहा है, तो इन्होंने टोटल अपनी जो बेसाइकिल गवर्नमेंट है उसको कायम और दायम रखने के लिए आवाम की तमाम ख्वाहिशातों को पर डाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ इनका एक एजेंडा है, वो हुकूमत करना। हुकूमत किसी तरह भी करे, आज इंटरनेशनल जो सूरत है हम बिल्कुल तना करेंगे। उसका रीजन यही कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए और अपने आप को ये इल्जाम वो आप पे लगाते हैं कि आपकी वजह से तन्हाई का शिकार हुए थे, हमने तो चीजें बेहतर की हैं। देखिए बस हमारे यहाँ हमारे यहाँ जितनी अगर देखे उस जमाने हमारे क्या था, हमने पाकिस्तान को 1.6 से ज्यादा उठाया था। हम 2 साल तक कोरोना में रहे थे और कोरोना में पाकिस्तान की मैशत को और पाकिस्तान की दरामदी कुव्वतों को इस कदर इजाफे में लेकर आ गए कि आपकी जो है हमारी जो है गारमेंट इंडस्ट्री थी वो तो बुड़ गई थी, ये तो पूरा डुबो दिया। दोबारा आपकी गारमेंट इंडस्ट्री में जो इंटरनेशनल मार्केट है, आप बांग्लादेश जो इनके दोबारा छा गया। हमारे दौर में हमने 2 साल में, जब कोरोना था 2 साल में इंटरनेशनल तौर पर आपकी गारमेंट को बारा था। ये था हमारा काम और हमने उस जमाने में आवाम को अरबों रुपया पैकेज भी दिए। 64 अरब से ज्यादा एहसास प्रोग्राम के जरिए पैसा बांटा गया है। इन्होंने क्या बांटा है? दूसरी चीज है हेल्थ कार्ड में एक शख्स की जेब में एक फैमिली के पास 7 से 10 लाख रुपए उनको इमदाद भी दी थी और वो भी इज्जत नफ्स को मजबूर किए दे रहा है। ये तो अगर दौर में भी देते हैं बेनिफिट इनकम सपोर्ट काम के दे तो 50 तस्वीरें खिंचवा रहे होते और वो भी अपनों को दे रहे। इमरान खान ने PTI ने जो बुनियादी चीज हमने जोर दिया वो दिया है इंसान की इज्जत के नफ्स मजबूर ना हो, और वो अल्लाह का शुक्र है हम इसमें कामयाब हुए। ठीक, साहब लाइन पे रहिएगा, जरा इनपुट लेता हूँ। उस्मा कामरान साहब गुफ्तगू आप सुन रही थी। इसमें तो हर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, GDP बेहतर थी, ज़राई डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें इंडिकेटर पॉजिटिव जा रहे थे। महंगाई किसी हद तक ज़रा महंगाई तो थी लेकिन किसी हद तक कंट्रोल थी। GDP उन्होंने 5.6 छोड़ कर गए थे और उस वक्त इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल साहब थे वज़ीर ख़जाना, तो उन्होंने जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की उसके अंदर चारों डिपार्टमेंट का उन्होंने जिक्र किया कि भाई ये चीज़ें, तो इस लिहाज से तो ये ठीक थे। बाकी कहाँ क्या कमी पेशी हुई वो एक अलग डिबेट है। आज हम मुसलसल नाकामी की तरफ ही जा रहे हैं।
क्रेडिट कुछ ये तो कह रहे हैं कि फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे थे, मौजूदा हुकूमत कह रही है कि हम तनख्वाही का शिकार थे, तो इल्ज़ाम तो लगे ही जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। पिछला टेन्यूर चूँकि आपके फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने वैसे उनके लिए भी कह रहे थे कि उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है, तनख्वाही तो अभी भी है हमारी, लेकिन चीज़ें चलो किसी हद तक बेहतर हो रही हैं। आप समझती हैं कि कुछ मज़ीद बेहतरी आएगी? और जो कुरैशी साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर आप चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं लेके आए और इनके जो इश्यूज़ हैं जनरली ना सुने तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन रफ़ी भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात की कि बैठ के मुफाहमत के साथ जो है ना मुल्क के मसले मसाइलों के और आवाम के लिए हल निकालने पड़ेंगे। कहीं झुकाव यहाँ से भी आना चाहिए, कहीं झुकाव वहाँ से भी आना चाहिए। जब तक बैठ के बात नहीं होगी, जब तक मसले मसाइलों के हल नहीं निकलेंगे और इस कहते हैं ना जंग अजीम में, जो सियासी जंग अजीम चल रही है, इसमें मुल्क का और आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये बात आपने ठीक कि जीडीपी उस वक्त वाकई में अच्छी चल रही थी, चीज़ें बेहतरी की तरफ थी, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर बेहतरी की तरफ चीज़ें की तो आपने उसमें कहीं बिगाड़ पैदा नहीं किया। खान साहब की लॉबी में ऐसी क्या चीज़ आ गई थी, या ऐसी क्या चीज़ थी, या ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने उनको आगे चलने ही नहीं दिया उनकी लॉबी में? क्योंकि अपने ही गिराते नशे मन पे बिजलियाँ, वो कहावत सुनिए ना आपने, तो उनके साथ भी यही चीज़ थी। तो फिर मैं वही कहूँगी कि अभी भी वक्त है इंसान को मुफाहमत के साथ अपनी अनाए साइड में रख के, जहाँ पर अपने घर की, अपने मुल्क की, अपनी आवाम की बात हो, तो डायलॉग करने चाहिए। आप इलेक्शंस वो जीत के थे, 47 के ऊपर उनको हरा दिया गया, तो वो क्या आप इसके ऊपर क्या एहतजाज भी ना करें? क्या करें? देखिए, एहतजाज करने से हल नहीं निकलेगा। आप क्या समझते हैं कब से एहतजाज हो रहे हैं? एहतजाज तो बार बार हो रहे हैं, एहतजाज की कॉल तो बार बार हो रही है। हर सियासी पार्टी जमहूरी हक है, एहतजाज करती है, पूरा मंद एहतजाज होना चाहिए। नहीं, मारने की बात नहीं है, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में कोई फिसाद हो और कोई किसी को मारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ही अलमिया है। नहीं, सारी चीजें मैंडेट उनका चोरी हो गया। तो देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगी, इसके ऊपर उसके ऊपर मलबा डालने से कुछ नहीं होगा। मुफाहमत के साथ बैठ के बात करें। अच्छा, इसी जो है जैसे है कि बुनियाद पे ही वो बैठ के बात करें। कुरैशी साहब, ये क्या पॉसिबल है कि आप मैंडेट 47 मतलब एक तो चोरी ऊपर सीना दूरी, वो कहावत सुनी ना जी कि इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में पहली दफा ऐसा हुआ कि आपने हमारे निशाना छीने, आपने हमारे तमाम निशाना छीनने के बाद इसके बाद हम 200 सीटें लेकर आ गए। अब ये फॉर्म 45 आवाम पे, ये पहले तो पाकिस्तान के खजाने पर डाका डालते थे सब मिलकर, दोनों जमातें मिलकर। आज इन्होंने जो डाका डाला है वहाँ पे वोट पे डाका डाला। अभी बोलते मफामत, तो मफामत तो जब ना आप चोरों पे बैठे हुए, आप उस मुकद्दस ऐवान में कुरान को उठाकर हल्फ उठाते कि हम MLA बन गए, MP बन गए, तो आप हल्फ उठाए ना, तो आप वाकई ईमानदारी से बने। आपने आवाम को महंगे चोरी नहीं किया। अब आप बोलते हैं कि आवाम की जो सोच है, आवाम की जो मैंडेट था, आवाम का जो वोट था, वो राय, आपने राय चोरी की और उससे भी आप बोलते हैं मफामत करें। मैंने मफामत की पार्टी थी, आप चोरी भी करें, ऊपर से बोले कि आप मेरे घर में चोरी कर जाए और बाद में आके बोले यार तस्करा कर लो। तो भाई मेरा माल तो वापस करो ना, मैं तो ये एहतियात करूंगा ना। अगर मेरे घर में चोरी हुई है तो आप बोले भाई कॉम्प्रोमाइज करने, लड़ाई नहीं होती, अब जहाँ घर चले, तो मैं ये बात करूंगा ना कि मेरी जो चोरी शुदा माल है वो तो वापस करो मेरा। तो हम तो उसी बात पे बात कर रहे हैं ना कि आप बोलते यानी कि चोरों की वो मिसाल है। अभी देखें, मौलाना फजल अहमद से आज शाम में मुलाकात हुई, आपकी लीडरशिप की बातचीत भी अब कर रहे हैं। आप नून लीग और पाकिस्तान पार्टी के साथ भी तो बातचीत करें ना। मौलाना साहब के साथ बड़े शदीद इख्तिलाफात थे आपके, तो उनसे भी बातचीत हो गई, तो एटलीस्ट बातचीत तो करें। ठीक है, मुतालबात अपने रखें, आपका मैंडेट चोरी हुआ, वो मुतालबात के दरवाजे हमारे खुले में, हमारी भी अपनी शर्त है ना, हम अपनी बात करते हैं ना। आपने बात सुने, आपने खान साहब को बंद किया हुआ है, आपने उनकी बेगम को बंद किया हुआ है, और उन कहता हूँ मैं क्योंकि जमानतें हो रही है, जमानत से आपने बड़े बड़े किलो इन माफियों को जिन्होंने अरबों के पाकिस्तान को लूटा, उनको माफी देके इक़्तिदार में लेकर आ गए। एक से पाकिस्तान की आवाम की लड़ाई ले रहा है, आप उनको पाबंदी सलासल कर रहे हो और फिर कहते कि आप कम्प्रोमाइज करो, मफामत करो। तो मफामत के एंड तो शुरू फिर आप भी तो करें ना। आपने जब केसेस से, हम केसेस तो चले, हमारे केसेस फॉर्म 45 पे चले, हमारे केसेस तो आप सुनाई करें ना, हम करें मफामत करें, हम तो बात नहीं, हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। एक डायलॉग पर आदमी तो यकीन रखे ना। आप तो सिर्फ वन वे बात करना चाहते हैं, जो हम बोले सच्चे, हम सही है, आप गलत है। ठीक है, लेकिन तो आपको भी जी
जी कुरैशी साहब कुछ कह तो रहे थे आप अच्छा वन वे तो नहीं होता ना, हाँ नहीं जब वन वे नहीं होता, compromise बिल्कुल है जिस तो तरह वन वो वे कह रही जफरी नहीं भाई होता ना। इलेक्शन पे कुरैशी साहब तहफ़्फ़ुज़ात आता हूँ मैं हैं। आपकी तरफ अगर इलेक्शन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो साथियों हमारी गिरफ्तार मौज़ूद करो, आज भी हमारे अदालतें साथियों खुली कुरैशी को, मैं आ हैं। रहा हूँ हमारे आपकी तरफ आ रहा कारकुन हूँ। जो है जेलों आप में बंद है। अदालत में जाकर अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बयान कर सकते हैं। तो अदालतें मुझसे भी तो इंसाफ नहीं मिल रहा ना। नहीं, अदालतें इंसाफ नहीं मिल रहा या मिल रहा है, देखिए अदालतों में इंसाफ मिल रहा है तो उनकी जमानतें हो रही हैं ना। तो अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो जमानतें क्यों होती? तो केसीसी इस तरह के अब सुने जा रहे तो तो जरा वही ना, फिर वही आ गए ना, केसेस इस तरह के हैं तो फिर इंसाफ मिल रहा है ना। जब केसेस इस तरह के हैं तो फिर इंसाफ के साथ उनकी सुनवाई भी की जा रही है और फैसले भी दिए जा रहे हैं। ठीक ये है। है देखिए अदलियत का, कुरैशी साहब अब अदालतों का अदालती बेहतरीन निज़ाम से फैसला। अब खुश है इनकी अब चूंकि सादगी में फैसले क्या आ बात रहे हैं वहाँ से वो इंसाफ कह कहाँ रही है मिल रहा फेवर आपको मिल है? रही है। इनकी सादगी पे ये कि इन्होंने केस किया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, 50 साल बाद जाकर इंसाफ मिला। तो अब ये अदालतों की बातें कर रही है। अभी इनके मुंह से क्या कहते हैं ना, आपके मुंह से खुदा की कसम, क्या कसम खाते हो खुदा की कसम, तो आपके मुंह से इंसाफ की बातें, अदालत अदालत की बातें आप किस तरह मानते हैं अदालत को, ये हम भी जानते हैं। तो इंसाफ तो पाकिस्तान 45 साल बाद अदालतें प्रूव करती हैं कि भुट्टो साहब का कत्ल गलत हुआ था, या ये इसी मुल्क की तारीख है ना, कहीं और की तारीख नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उस्मा जैसा कुरैशी साहब भी कर रहे हैं बात है, और पॉलिसीज़ अपनी जगह मुस्लिम लीग नून जिस तरह की काम कर रही है, फिर जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं वहाँ चूँकि सीएम मरियम बीबी हैं, आपको लगता है पंजाब थोड़ा बेहतर होगा? अभी तक हमें उनकी मीडिया मैनेजमेंट तो ठीक नज़र आ रही है, टिकटॉक के ऊपर नज़र आ रही है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही अर्ज़ किया जी कि सरदारी साहब से और बिलावल साहब से सीखें कि कैसे आवाम के मसलों को हल किया जाता है, कैसे पॉलिसीज चलती हैं। पैसे कैसे टिकटॉक बनाए जाते करने हैं। से, देख नहीं, टिकटॉक करने से, टिकटॉक बनाने से और वर्दी पहन लेने से आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप मुल्क या फिर अपना वज़ीर सिस्टम अच्छा चला रहे हैं। ठीक, इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, इस पे फ़ोटो सेशन के अलावा भी काम हैं। ये पाकिस्तान है, लेकिन आप नहीं की समझती कि जिम्मेदारी ठीक है अभी इट्स टू अर्ली कि हम उनको कोई जजमेंट पास करें, लेकिन इनिशिएटिव अच्छे हैं, मोटिवेट कर रही हैं। जो काम अच्छे कर रहे हैं हम उन पे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, ठीक। मैंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है जो मुल्क के भला में हो, मुल्क की बका में हो, अवाम की बका में हो। देखिए वर्दी को इज्जत दे रही हैं तो आप कह रही हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, वर्दी की हम इज्जत करते हैं। हम नहीं आप तो करती हैं, मरियम बीबी वर्दी को इज्जत दे रही है ना। इज्जत दे रही हैं, मैं मानती हूँ, मगर अब टिकटॉक पे अगर इस तरह से वर्दियों में हम लोग नजर आने लगे सही, तो ये वर्दी को इज्जत देना कहेंगे आप? वर्दी को इज्जत देनी है एक तो दौर आप था वो अपने कहती थी पुलिस ये वाले जो भाइयों दहशतगर्दी की है इसके हिफाजत पीछे करें। वर्दी है, अब एटलीस्ट वो वर्दी पहन के आ रही हैं तो ये अच्छी बात है ना। देखें, जिसके पीछे वर्दी की दहशतगर्दी कहा जाता था वो तो अलग ही उनका एक नारा था, और वो बिल्कुल गलत नारा था, क्योंकि ये वर्दी है तो ये मुल्क है। हाँ लेकिन ये बात तो कुछ खुद लोग नहीं स्टेज से जानते। नारे लगवाती थी मरियम बीबी। वही कह रही हूँ, जो नारे लगवाते थे आज वो वर्दियों में भी नजर आ रहे हैं। बड़ी खुशाइन बात है, और बड़ी उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि टिकटॉक से निकल कर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम हैं। जो काम बीबी अच्छा कर रही है मरियम बीबी, उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं। तो अभी बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जिस पे उन्हें काम करना है और करने चाहिए आवाम के लिए, और ख़ास तौर पे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया नज़मा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जनरली आपको काम करना होगा। टिकटॉक बनाने से, फ़ोटो सेशन या किसी हद तक ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने से ये सारा आपको वक्ती अटेंशन ज़रूर मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल काम करना होगा। आपके काम ही आपकी पहचान बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे चीज़ों को तो एक्सपोज भी हो जाते हैं आप। तो बेहतर यह है कि आप सूबे पे फोकस करें, अपने अपने सूबाई हुकूमतों को बेहतर करें। जहाँ तक वफाकी हुकूमत की बात है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर भी, और वफाकी हुकूमत अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही और अभी भी बैकफुट पे नज़र आ रही है। अदालती मामला हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैंडल करने का मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ हुकूमत साजी में तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो आइनी और इस तरह के जो इक़दाम किए जाते हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही है। आप चूँकि अपोजिशन जमातें सड़कों पर आने की बातें कर रही हैं, और अगर ये मोमेंटम बन गया तो हुकूमत को मज़ीद चलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, और चीज़ें बेहतर करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा ये वक्त है कि मफाहमत से आगे बढ़ा जाए, जिस तरह हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे, और मफाहमत हो कि सियासी तौर पे इस्तेकाम आएगा तो मुल्क माशी इस्तेकाम की तरफ भी
रवा दावा होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें, अपने फैसलों पर नज़र षानी करें ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।